माय डियर कैंडिडेट, कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के अवसर पर आप सबको शिवरात्रि की बधाई। पूरा माहौल कुंभ के बाद में एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसमें शिवरात्रि का सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और महाकुंभ के बाद में तो और भी सब लोगों को ये इंतजार बहुत ज़बरदस्त रहता है। हमारा पूरा देश एक भक्ति भाव से भरा रहता है और उस भक्ति भाव में सभी लोग सोचते हैं कि हमें ईश्वर से कुछ अपनी जो जो चीज़ें हैं वो पूरी हों, और इसलिए लोग भक्ति भाव में करते भी हैं और उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई एक ऐसे अपने जीवन में कोई बड़ा ऐसा कोई दिखाई दे सुपर पावर, जिसकी शक्ति से हमारे अंदर भी शक्ति है और हम जीवन में आने वाली चीज़ों को सॉल्व कर पाए। तो एक ऐसी इंस्पिरेशन और ऐसी ऐसी जो इटर्नल चीज़ें होती हैं, कभी कभी बहुत अंदर से कैटलिस्ट का काम करती हैं जब ऐसा माहौल होता है। तो वैसे तो शिवरात्रि में जो भी कमियां हैं, मैं तो हमेशा इन बातों को कहता हूँ, उनको ज़रूर उसको अर्पण कर देना है। कमियों को कहीं और बता नहीं सकते हैं और लोग देख नहीं सकते हैं, तो वो जो परमात्मा शिव है उसको ज़रूर आपको अपनी कमियों को देना है और उसकी बजाय कुछ अच्छाइयाँ ले लेनी है। मैंने आजकल देखा है कानपुर में जब भी लोग कभी कभी जॉब के लिए जाते हैं या बात करते हैं तो बहुत कुछ काम करता है। आपके अंदर की एनर्जी, पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपको बात रखने का तरीका, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी और आपके अंदर क्या एटीट्यूड है, किस तरीके का आप लोगों के साथ में व्यवहार और बातचीत इंटरव्यू के ड्यूरेशन में करते हैं कि उनको कमिटमेंट की फीलिंग आती है कि हमें राइट बंदा मिला है। साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कानपुर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग मिलते हैं और कई लोगों के बेसिकली मैंने देखा कि मसाला खाने की भी आदत होती है। बहुत सारी चीज़ों की ऐसी आदत पड़ जाती है जिसका इंटरव्यू में असर खराब पड़ता है। अभी कई कंपनीज ने ऐसे भी कहा है कि अभी अकाउंट्स मैंने देखा बहुत अच्छी प्रोफाइल के 2-3 कैंडिडेट आए थे और उनको बचपन से ऐसी आदत लगी हुई थी। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कहता हूँ कि एक बार उसको छोड़ के ज़रूर देना है। तो जो भी आपकी बेसिक अभी अकाउंट्स के 2 लोगों का जब मैंने देखा कि सिलेक्शन के पीछे ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है जो बहुत हिडन था, जो मैं गेस नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि जीएसटी में हो सकता है काम कम आता हो, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी बातचीत और आपका कितना आपका कमिटमेंट है किसी प्रोफाइल को लेकर के, ये भी बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़, आजकल आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ चीज़ें आई हैं कि आप लगातार उसी रूटीन से काम कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ों के साथ में भी आप अपने आप में एडिशन रखते हैं। उनके लिए पैकेजेस भी आते हैं। जिम्मेदारी के साथ काम को कंप्लीट करने की फीलिंग के साथ में कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी आप कर रहे हैं। मैं भी आज रास्ते में जा रहा था तो मुझे बीच में एक समोसे बेचने वाला दिखा। अब उसने पुराने तरीके से एक पुराने बॉक्स में छोटा सा बिल्कुल नई आवाज़ पहुंचने वाला एक छोटा सा लगा रखा था साइकिल में और वो मार्केट में घूम रहा था। तो उसने कहा कि वो बोल रहा था 10 रुपए के 2 समोसे, माय डियर कैंडिडेट, और उसकी आवाज़ सिर्फ उसको ही सुनाई दे रही होगी और बहुत करीब से जाएगा तो सुनाई देगा। मतलब वो काम करने के लिए चल दिया है। और आजकल लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, फिर भी वो अपने लिए काम कर रहा है, टाइम काट रहा है और बहुत बड़ा उसने तिलक भी लगा के रखा हुआ है। तो वो काम तो कर रहा है बट उसमें क्वालिटी नहीं है। कैसे काम करना है, कैसे बात को पहुंचाना है, नई चीज़ क्या सोच रहे हैं आप, इन बातों को आप देखेंगे कि नहीं है। रूटीन तरीके से आप काम जो करते हैं, रूटीन तरीके से काम करने में और नई चीज़ों को ऐड करने में बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। माय डियर कैंडिडेट, ऐसे ही आजकल आप देखेंगे कि एजुकेटेड जो बंदा है, जो शिक्षित वाला बंदा है, जिसकी जितनी एजुकेशन है, आजकल वो एक कंफर्ट जोन में भी आया है कि हमें इन चीज़ों की आदतें हैं और हम ये काम कर रहे हैं और ये काम हम ऐसे ही करते हैं। तो कंफर्ट जोन में रहते हुए वो सारी चीज़ों को करता है और उसी में अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेता है और वो खुश भी रहता है। नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब भी बात आती है तो लोग कम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं और ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपको, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, आपके साथ में नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। नई पुरानी तरीके की टीडियस और थकी हुई ज़िंदगी जो होती है उससे निकल करके आपको अपनी ओर कुछ नया एडिशन भी करना पड़ेगा। माय डियर कैंडिडेट, मुझे लगता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो अब जब ये क्वालिटीज़ को डेवलप करने की बात है
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात है। साथ ही साथ में हम जब ये सब काम कर रहे हैं तो कुछ छोड़ने की बात भी है कि हम अपनी उन वीकनेसेस को छोड़ें, तभी वो असल में जो अंधेरा फैला है, जानकारियों की कमी है, आजकल लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जानकारियाँ दी जाती हैं, एक बार उनके साथ में गलत हुआ है तो सबको उसी गलत नज़रिए से देख रहे हैं, पुरानी उसी चीज़ों से देख रहे हैं कि सारी एक कंसल्टेंसी ने उसने कहा कि हम ये करा देंगे, नहीं करा पाया, तो अब देख रहे हैं कि सब दुनिया में खराबी है, सब कुछ खराब होता है। तो ये सारी कमियाँ आपको जो रात्रि का मतलब जो सिंबलाइज है, अंधकार का सिंबल है, जहाँ पे एक लाइट की ज़रूरत है, तो शिवरात्रि में ऐसी अंधकार जो अपनी कमजोरियां हैं, जो अपनी कमजोरियां चाहे जो भी टास्क निभा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी कमजोरियां हैं, उस अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रकाश है उसको लाने के लिए शिवरात्रि का त्यौहार है। वैसे तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी मोड से मना सकते हैं, पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, बट उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग जरूर होता है जिसको हम अपने जीवन में परिवर्तन के लिए एक दृढ़ता के साथ में चीज ले करके आए कि नहीं, हमें ये काम अब करना ही है, अब हम अपने अंदर ये सुधार करेंगे ही करेंगे। और सुधार ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। आज जब आप एक सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे तो 4 सुधार आपको करने के लिए लगातार उसको आपको खाद पानी देना पड़ता है। उसको ऐसे ही वो बीज एकदम से अंकुरित होकर के वृक्ष नहीं बन जाता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए कहूँगा कि शिवरात्रि को एक ऐसा पर्व बनाएं कि जो आपके अपने डेवलपमेंट के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए मील का पत्थर साबित हो। जो भी कमजोरियां आपकी हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, अपनी चीज़ों को उनको एकदम बेस बनाने की ये बस इसका आज आखिरी दिन था, इसके बाद अब कुछ और दोबारा नहीं। तो एक जो जीवन है, वो जो लाइफ है वो दूसरी तरीके से जाएगी। साथ ही साथ में आप एक बात और समझिए, आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के, सपोज करिए एडमिन की प्रोफाइल है, अकाउंट्स की प्रोफाइल है, तो आप उसके लिए कुछ जो काम कर रहे हैं वो तो जरूरी है, साथ ही साथ में आपका ऑरा भी बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से, मैंने देखा कुछ लोग इंटरव्यू कराओ तो वो सामने पहली बार में मना कर देते, कुछ लोग इंटरव्यू कराओ तो सच में उनका असर दिखाई देता है। अगर वो इंटरव्यू कराते हैं, कब होते हैं, तो फर्क दिखाई देता है। तो माय डियर कैंडिडेट, अपनी कमजोरियों को दूर करने की तरीके से शिवरात्रि पर्व को अगर मनाएंगे, मंदिर जाने के साथ साथ में शिवलिंग में जब आप सब कुछ ये चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी असर आपको देखेंगे कि अपनी कमजोरियों को आप चढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपके अंदर पॉजिटिविटी का ऑरा निखर करके चारों ओर फैल रहा है और वो सब जगह पहुंच रहा है। तो माय डियर कैंडिडेट, समाज से आज शिक्षित बेरोजगारी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। कोई दोस्त अगर किसी को बताता है कोई बात तो उसको सुनना है, यहाँ से जब कोई जानकारी जाती है तो मिलने आना है, खुद भी भागीदारी अपनी बढ़ानी है और एक राइटफुल पर्पस के लिए आगे बढ़ना है। मैं आता हूँ सीधे जो कौन कौन सी बेसिकली आपके लिए कंपनीज हैं। प्लांट हेड में 12 लाख से 18 लाख में ट्राइडेंट में रिक्वायरमेंट चल रही है। इसमें पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर सेकेंड लेवल पे इंटरव्यू होगा। ट्राइडेंट में इमीडिएटली फीमेल एडमिन एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बीके पैकवेल में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, फैक्ट्री एडमिन ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में फ्रेशर एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर स्टोर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। AK इंडस्ट्री में फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर, CNC ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। परचेज हेड का अर्जेंट रिक्वायरमेंट ट्राइडेंट में है। RMK इलेक्ट्रिकल्स में इनको चाहिए, इनको नीडेड सपोर्ट एक पर्सन के लिए बंदे चाहिए। टेक्नीशियन भी इनके पास में इनको चाहिए। 5 सुपरवाइजर चाहिए इनको, इमीडिएटली चाहिए। इसमें सुपरवाइजर एट पोल फैक्ट्री किसान नगर के लिए चाहिए। एक्सपीरियंस परचेज एग्जीक्यूटिव, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। इंजेक्टोप्लास्ट में चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में शिफ्ट इंचार्ज 3 लाख से 5 लाख के लिए चाहिए। थर्मो केयर में रिक्वायरमेंट आई है, एक रिक्वायरमेंट है बैक एंड ऑफिस वर्क के लिए चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की प्रेफरेंस है। 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। कैंडिडेट प्रेजेंटेबल हो, इंग्लिश तो आप सब जगह आती आ रही है, कंटेंट राइटिंग भी अच्छी हो। मार्केटिंग सेल्स में कोई बंदा हो, जो मेल फीमेल में से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, इमीडिएटली चाहिए। इसमें इंडिया मार्ट वर्क में और सिमिलर प्लेटफॉर्म, कोड कॉलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इन सब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इनको 2 प्रोफाइल्स के लिए। इसमें एक में फीमेल चाहिए, 11 to 7 का टाइम है। दूसरे में जिसमें मेल है उसमें 11 to 8 का टाइम है मेल के लिए।
अच्छी बात ये है थर्मोकेयर में वो कैंडिडेट जो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये एक प्रोफाइल है जो आई है। अडानी ग्रुप के लिए मैंने आपसे कहा था कि टूल रूम इंचार्ज 6 लाख टू 8 लाख, प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में एक्साइज मैनेजर 7 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में प्रोडक्शन मैनेजर 7 लाख टू 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल डिजाइन R&D में 5 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। रितु हाउसिंग में मॉल डायरेक्टर 9 लाख टू 12 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। रितु हाउसिंग में लीगल मैनेजर 12 लाख टू 15 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर फिटर मिग वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। प्रिसीजन कंपोनेंट में मैकेनिकल एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज हैविंग नॉलेज ऑफ आईएसओ मेजरमेंट मैकेनिकल ड्राइंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में सीनियर अकाउंटेंट, आदर्श इंडस्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। बालाजी ट्रेडिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। वेदरिक्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर R&D डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। दीप न्यूमेटिक्स में अकाउंटेंट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव MS ऑफिस और ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए चाहिए। जेस ऑटो में बैक ऑफिस चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में एक्सपीरियंस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में एक्सपीरियंस परचेज मैनेजर ई टेंडर मैनेजर का रिक्वायरमेंट परचेज मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। ई टेंडर मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट परफेक्ट पॉइंट में काउंसलर, फ्रंट डेस्क मैनेजर, ब्यूटिशियन, टेलीकॉलर, फिजिकल थेरेपिस्ट फीमेल का रिक्वायरमेंट है। एस्थेटिक फिजिशियन का रिक्वायरमेंट है। डर्मेटोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट है। SGRG में हमीरपुर, गाजीपुर, चंदौली, बलिया में रिक्वायरमेंट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का है। फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। AR इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री, फर्नीचर, पॉलिश और एडिसिव में जिसने काम किया है प्रेफरेंस है। सीनियर अकाउंटेंट पैकेजिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल और डिजाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। कानपुर प्लास्टिक में FIBC का बंदा एक्सट्रूजन के लिए चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में कानपुर 9 में प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर 5 लाख टू 7 लाख का अर्जेंट चाहिए। गुजरात में अडानी ग्रुप में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2.5 लाख से 10 लाख चाहिए। के प्लास में सीनियर अकाउंटेंट 35 तक का चाहिए। बीकाजी नमकीन में ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन फॉर मेंटेनेंस वर्क के लिए अर्जेंट चाहिए। रियल इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस फीमेल जूनियर अकाउंटेंट कम सुपरवाइजर चाहिए। इसमें दोनों इनको प्रोफाइल्स करनी है। इसी प्रोफाइल में SNRB एरिया में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट चाहिए। पारस हेल्थ केयर में नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में एक्सपीरियंस स्टोर का रिक्वायरमेंट है। स्टोर मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। 50 तक का पैकेज जा सकता है। हैवेल्स वेयर हाउस में डिस्पैच सुपरवाइजर 25 का पैकेज है। बारीवार प्लास्टिक में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, कारपेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बिहार इंडस्ट्री में फीमेल CRM हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर की गई हैं। आप सब इसमें जो भी इससे रिलेवेंट हैं, चाहे वो ऑफिस एडमिन हो, टेक्निकल हो, आप सब अपने को एक बार रेडी करके CV को रेडी करके फेस टू फेस मिल सकते हैं और मिलने के बाद में चीज़ें आपको कुछ अलग दिखाई देंगी। माय डियर कैंडिडेट, ज्वाइनिंग आपको लाने के लिए जो कंपनी को ज़रूरत है उसके हिसाब से रिज्यूम में अगर आपने होमवर्क नहीं किया और अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है तो कोई रेफरेंस या जुगाड़ से एक आपको प्लेटफॉर्म तो दे सकता है, बट ग्रोथ आप नहीं कर सकते। और हम लोग इसी बात को ध्यान रख करके, केवल ये जॉब देने वाली संस्था नहीं है, प्रोफाइल बेस्ड जॉब जो है उसको प्रोफाइल बेस्ड जॉब जो लोग नहीं समझ पाएंगे, जब एक प्रोफाइल बनती है जिसमें स्कोप और ग्रोथ हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू प्रोग्रेस। माय डियर कैंडिडेट, इन सब बातों के साथ में आपको शिवरात्रि की फिर से बहुत बहुत बधाई। और कल जो है ऑफिस खुला रहेगा, बंद नहीं रहेगा कल ऑफिस। सेकंड हाफ में ऑफिस को बंद किया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन में। तो फर्स्ट हाफ में कल ऑफिस जरूर खुला हुआ है, सभी शिवरात्रि में आएंगे। कल हाँ JD बेस्ड जो सेशन की ट्रेनिंग है जो मंडे से थर्सडे चलती है, कल उसका ऑफ जरूर किया गया है जिससे कि कल वो शिवरात्रि अच्छे ढंग से मनाएं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com लोगों में शेयर करें, विश्वास के साथ शेयर करें और आउट ऑफ बॉक्स सोचिए और कुछ कमजोरियों को छोड़ने के संकल्प के साथ में कल शिवरात्रि मनाइए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com।